नमस्कार। क्लिक कॉन्सेप्ट की फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन, गति। और पिछली क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था विस्थापन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है, चाल क्या होती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे और उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, उसकी मात्रक विमाएँ क्या होती है, वेलोसिटी और आपकी चाल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी बेसिकली होता है वेलोसिटी और आपकी बात करूँ मैं चाल, इसमें एक बेसिक माइनर सा डिफरेंस होता है। इसमें वेलोसिटी में आपकी डायरेक्शन होगी, जबकि स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, केवल परिणाम होगा। जैसे स्पीड तो क्या होती है, कोई भी आपको उसमें फिक्स एक उसमें आपको वो चीज़ नहीं होगी कि आप उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। हम नहीं पूछेंगे किस तरफ जा रहा है। जैसे मैं फिर वेलोसिटी की बात करूँगा तो वेलोसिटी में वहाँ पे उसको उसकी डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। आपको डायरेक्शन बताएगा तभी वो वेलोसिटी होगी, वरना हम उसको क्या काउंट करेंगे, उसको एज ए स्पीड ही अपन ट्रीट करेंगे। तो जैसे वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला आप कह सकते हो कि वेलोसिटी होता तो स्पीड के इक्वल ही है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगी, डायरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बता दिया आपको। v वेलोसिटी है, s स्पीड है और d डायरेक्शन है। अब देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि a कोई है ऑब्जेक्ट, वो 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। और b कोई है ऑब्जेक्ट, वो 10 मीटर पर सेकंड से साउथ की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मैं पूछ लूँ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस है, डिफर कर रही है दोनों से। तो ठीक है, अब जैसे मैं बात करूंगा a इक्वल टू बी, ठीक है। ये इक्वल क्या होगी, इन दोनों की चाल, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों की चाल बराबर होगी, ठीक है। और इन दोनों का वेलोसिटी वेग इक्वल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है सर। अब देखिए वेलोसिटी बेसिकली फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे समय। अपन आपको बता दिया था पिछली क्लास में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम डिस्टेंस होगी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है सर। और अपॉन टाइम इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है, नहीं तो वो स्पीड होगी, जो बात अपने ऊपर डिस्कस कर ली थी। अगर आप उसमें बताओगे नहीं कि उसमें ये मेंशन नहीं कर रखा कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है, तो हम उसको एज ए स्पीड ही काउंट करेंगे सर, डायरेक्शन नहीं होगी तो। अब मैं बात करूंगा इसकी मात्रक और विमा। मात्रक और विमा सेम एज इट इज स्पीड की तरह ही होगी, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। जैसे वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन का क्या रहेगा सर, डिस्प्लेसमेंट का अपन जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है सर, मीटर। और टाइम की क्या होती है सर, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका आ गया, ठीक है सर। अब इसके मैं विमा की बात करूंगा तो विमा क्या होते हैं, m l और t, ठीक है सर। अब जैसे ये क्या होता है, मास, ये क्या होता है, लेंथ, ये क्या होता है, टाइम। तो इसमें मास नहीं है तो ये जीरो हो गया। इसमें मीटर लेंथ दे रखी है तो इसकी पावर 1 होगी। टाइम इसमें अपॉन में दे रखा है, ऊपर आएगा माइनस का 1, तो ये आपका विमा होगी, ठीक है सर। हाँ वो तो सही। अब नेक्स्ट ये एक न्यूमेरिकल दे रखा आपको कि एक कार ड्राइवर ए से शुरू होकर बी पर वापस आ जाता है तो उसका औसत वेग 4 घंटों में कितना होगा। जैसे कोई कार है वो ए से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होकर बी पे गई, बी से फिर सी पे गई, सी से फिर डी पे गई, डी से फिर वापस ए पे आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पे वापस आगे खत्म हो गई। तो अपने को पूछा इसमें औसत वेग उसकी औसत वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि आप मेरे को औसत वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर, विस्थापन बटे समय। एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूंगा, एवरेज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टोटल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट सर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से कोई पॉइंट है वो ए से स्टार्ट होके ए पे आगे खत्म हो गया तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बताइए सर एक बार से। सर जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया तो उनके बीच की दूरी, मिनिमम दूरी तो जीरो हो गई, ठीक है सर। ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है सर। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही जीरो है तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो टाइम 4 का मतलब ही नहीं रहा, तो ये टोटल जीरो, ठीक है सर।
ठीक है सर। अब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 0। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया सर। ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, आपको बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु की चाल कांस्टेंट है तो उसका वेग कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसका वेग है वो नियत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका एक अच्छा एग्जांपल है सर सर्कुलर मोशन। आपने सुना होगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ, एक बॉल को धागे के बांध के ऐसे बॉल को घुमा रहा हूँ, मैं 10 मीटर पर सेकंड से घुमा रहा हूँ, तो उसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 10 मीटर सेकंड मेरा उसमें क्या है सर, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसकी, जैसे ये मेरी बॉल है, ये मेरी बॉल है और मैं इसको घुमा रहा हूँ सर ऐसे सर्कुलर में, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। जैसे ये है, ये बॉल है, तो ये बॉल ऐसे ऐसे यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे आएगी। तो एक नियत गति से आप घुमा रहे हैं। जी सर। तो मैं इसको, मेरी वेलोसिटी क्या है सर इस साइड में, ठीक है, 10 मीटर पर सॉरी इसका हाँ स्पीड। लेकिन सर एक आप इसको चीज़ देख रहे होंगे कि इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन वो चेंज हो रही है। देखिए ऐसे, मतलब ये अंदर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अंदर की ओर सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि अंदर की ओर सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, अभी केंद्रीय बल लगता है, तो वो इसको अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। उसी बल के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो ठीक है, इसकी फिर इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन इसकी हर पॉइंट पे इसकी चाल सेम होगी लेकिन वेलोसिटी डिफर रहेगी। ठीक है सर, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। ठीक है सर। तो इसका एग्जांपल हो गया सर सर्कुलर मोशन। जी सर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत से एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है सर। ठीक है। क्वेश्चन सर रुक मैं करूँ, पोज कर दे। 1 मिनट का आ दें, कंटिन्यू कर सकते हैं। दिखा है? हाँ सर। बस हो गया, वहाँ खड़ा हो जाऊँगा मैं, क्वेश्चन चलते रहेंगे। दिखेगी? हाँ एकदम दिखे। ठीक है। 1 मिनट का ला देंगे। अब देखिए ये आपको सर मैं 3-4 कुछ आपको जो है याद रखने हैं, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 एप नोट की फॉर्म में आपको ध्यान रखने हैं। जो न्यूमेरिकल बनेगा वो सर इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है सर, चाल समय का जो ग्राफ बनेगा, स्पीड टाइम का ग्राफ है वो हमको डिस्टेंस दूरी देगा। ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम वेग समय का ग्राफ है हमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देगा। दूरी समय का ग्राफ, दूरी समय का जो ग्राफ होगा उसमें स्लोप tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या देगी मुझे, चाल देगी। मैं आपको समझा दूंगा जैसे स्लोप। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है हमें क्या देगा, डिस्टेंस, गति देगा सर। ठीक है सर। गति नहीं वो देगा सर, गति विस्थापन समय गति, दूरी समय चाल दे रहा है तो विस्थापन वेग लिखना, वेलोसिटी होती है। वेग लिख दे काट के, रुको पोज करते ले। तो आइए अब हम कुछ 2-4 पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट को आपको समझा के फिर उन्हीं पॉइंट पे बेस्ड हम ये न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करेंगे। सो इसमें देखिए आप जैसे पहले बोल रहे हैं कि चाल समय ग्राफ का जो एरिया है वो दूरी देता है। तो मैं बना लेता हूँ जैसे ये चाल और समय। अब आपको पता चाल, तो चाल पे इसने पहले बोला है तो चाल कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे, और ये समय एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अब इसका बोल रहे हैं ग्राफ का एरिया, मैं जैसे ये बोलता हूँ, ये मेरे को देख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई ग्राफ बना हुआ है। अब जो इसका एरिया होगा, ये आप इसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया आपको क्या देगा, दूरी। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुणा समय। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए सेम, ये इसी पे बेस्ड है। जैसे वेग समय का ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, विस्थापन। ठीक है सर, क्योंकि वेग में अपने को पता है, फॉर्मूले में देखते हैं तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल समय ग्राफ हमने अपन को दूरी देगा और उसमें वेग समय ग्राफ हमें विस्थापन देगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप विस्थापन कर दो और यहाँ पे आप समय कर दो, वही बात है फिर ये पे। ठीक है, वेग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए सर, ये अच्छा पॉइंट है, दूरी समय ग्राफ में स्लोप हमेशा चाल देता है। स्लोप ठीक है, देखिए जैसे ढाल हो गया, जिसको हम हिंदी में ढाल बोलते हैं, दूरी। ठीक है, ये बोल रहे हैं दूरी एंड समय, दूरी समय और इसमें स्लोप। जैसे मेरे को ये दे दी कोई लाइन, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा सर,
किसी चीज का स्लोप सर tan थीटा। tan थीटा बेसिकली होता क्या, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है। स्लोप क्या होता है, धनात्मक x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा स्लोप, जी सर। ठीक है सर। तो ये इसका स्लोप, स्लोप tan थीटा। हाँ स्लोप tan थीटा, ठीक है, ये इसका स्लोप ही हो गया एज इट इज, हाँ हम लोग एक तरह से झुकाव, ठीक है, ये इस लाइन का झुकाव क्या है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है इसका स्लोप, तो स्लोप अपन जानते हैं tan थीटा, ठीक है। अब इसको ये ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, लाल बटे का। हाँ वो वाला कर सकते हो आप, जैसे हम जानते हैं लाल, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा के ए। तो ये क्या होता है, साइन कोस tan, tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है सर इसमें, दूरी, ठीक है, और आधार क्या है सर इसमें, समय, तो ये ठीक है, और दूरी बटा समय अब अपना बेसिक फॉर्मूला होता है चाल। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल tan थीटा बराबर जो होगा वो अपना क्या देगा, चाल को देगा, ठीक है सर। अब सेम एज इट इज ये वाला ही हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा सर, विस्थापन समय, विस्थापन समय, तो वही सेम वाला, विस्थापन और समय का ग्राफ का स्लोप हमको वेग देता है, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम है, समय है, ये थीटा। तो इसमें देखिए सर ये क्या हो गया, विस्थापन में इसको लिखता हूँ tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है, मतलब क्या है, लंब विस्थापन की वैल्यू होगी, हाँ विस्थापन की वैल्यू होगी, और नीचे समय, नीचे समय। तो विस्थापन बटा समय सर क्या होता है, वेग होता है, वेग होता है, ठीक है सर। तो इससे आप यहाँ से समझ गए होंगे कि विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप है, जो tan थीटा होगा वो क्या देगा, हमें वेग की वैल्यू देगा, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी सर। अब देखिए सर, जैसे ये वाला पहला न्यूमेरिकल है, हाँ जी, हाँ आप तो बता दीजिए एक बार। जी सर। इसमें एक्स एक्सिस पे समय दिया हुआ जी है सर, और वाई एक्सिस पे हमको चाल दे रखे, और इसमें हमको पूछी है डिस्टेंस पूछी। तो इसमें पहले वाला पॉइंट आप देखिए सर, चाल समय ग्राफ, ये पूरा ग्राफ हो गया ये जो दे रखा है, इसका एरिया मतलब इस दोनों ट्रायंगल का अपने को एरिया निकाल लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा सर, दूरी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं, ये बोल रहे चाल, जी सर, और चाल हम हमेशा मीटर पर सेकंड में लेंगे सर, ये ध्यान रखना, जी सर, ठीक है सर। समय, और ये समय सेकंड में, समय हमेशा सेकंड में लेंगे, ठीक है सर। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं सर, दो ट्रायंगल बने हैं, इसमें दो ट्रायंगल बना रखे हैं इस तरह से कुछ, ठीक है सर। और ऊपर वाला पॉइंट दो बता रखा है, और ये टाइम दे रखा है, ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया ना सर, आप समझ सकते हो, ये मीटर पर सेकंड में ही है चाल। और ये टाइम दे रखा है कितना, 4 और ये 4 है, ओह ये 4 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, और ये 4 है तो ये इसका मिड पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग साइज के, हाँ ये 5 कह सकते हो आप, मिड पॉइंट 5 हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, तो वो एरिया आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा सर हमको दूरी, ठीक है सर। अब देखिए इससे एरिया निकालते हैं, तो ये वाला सर क्या हो गया, त्रिभुज ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पूरे का अपने को एरिया निकालना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसमें तो क्या होगा, ये 2 आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन। लेकिन आप डायरेक्ट करो इसको, जैसे आप एरिया जानते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है सर। तो इसमें 1/2 मैं ये पहले वाले का निकाल रहा हूँ, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ, तो ये 1 नंबर का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है सर। तो इसमें इसका आधार देखिए सर, आधार मतलब बेस क्या है सर इसका, यहाँ से यहाँ तक 0 से 4 तक 4। इसकी ऊंचाई क्या है सर, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर ऊंचाई लेंगे सर, लंबवत दूरी लेंगे, ठीक है सर। तो इसकी लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है सर, 2, ये इसकी 2। तो इसका एरिया कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, 4, ठीक है सर। तो ये आई है दूरी आ गई सर, मीटर में आ गई, ठीक है सर। अब मैं सेकंड वाले का इसी तरह से सेकंड वाले का निकालूंगा मैं। इसमें देखिए सर,
इसमें वही सेम लिखेगा 1/2 आधार सर इसका कितना है 4 से 6 मतलब 2 सर। 2। ऊंचाई सर इसकी सेम एज इट इज़, दोनों की हाइट सेम है तो 2, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो 1 और 2 का सम क्या होगा मेरी टोटल दूरी। चाल से मैं ग्राफ हमें क्या देता है दूरी, तो यहाँ पे टोटल दूरी बराबर होगी 4 प्लस 2 बराबर 6 मीटर। 6 मीटर। जी सर। ठीक है तो यहाँ से हमने सीखा सर कि चाल और समय के बीच कोई ग्राफ बना हुआ है तो उसका बस एरिया निकालेंगे हम और वो हमको दूरी दे देगा। ठीक है सर, उस पर कुछ तगड़ा सा क्वेश्चन करते हैं सर एक और। अच्छा सर, आप बताइए कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो। तो वो एक मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, वो देखता हूँ। ये चाल है मेरी, ये समय का ग्राफ बना हुआ है सर मेरा, ठीक है, और मान लो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा जी। ये 0 है, ये 30 सेकंड है। हाँ, टाइम हो ठीक गया। है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, और ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ सर 100। ठीक है सर, मीटर पर, इसका निकालिए सर। ठीक है, देखिए सर इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको चाल और समय दे रखा है, तो आप कहाँ पे क्लिक आपका माइंड कहाँ पे क्लिक करेगा। दूरी बची हुई है बस इनमें, दूरी बची हुई है। हाँ। 3 तो पैरामीटर होते हैं हमारे पास, चाल, समय और दूरी। अगर इसमें चाल नहीं हो तो चाल की जगह क्या आ जाएगा विस्थापन, समय और दूरी। ठीक है सर, विस्थापन, समय और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो वेग, वेलोसिटी, वेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखिए इससे निकालते हैं सर दूरी। तो ये 10 मीटर है, तो एक तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या होता है, ये आपको कौन सा चतुर्भुज दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसमें क्या होगी आमने सामने की भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं वो आमने सामने की क्या होगी पैरेलल होगी एक दूसरे की। ठीक है सर, तो इसमें ये इसके पैरेलल दिख रही है, समांतर दिख रही है, और ये इसके समांतर होगी, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। इसका एरिया होता है सर 1/2, यहाँ पे होता है समांतर भुजाओं का योग इनटू, ठीक है, ये इसकी और इसकी लेंथ इनटू इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी इनटू उनके बीच की दूरी। ठीक है सर, दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए इसमें 1/2 ये मैंने इस पूरे का एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या देगा, ये दूरी बताएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है सर, ये 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर है, और ये कितनी यहाँ से लेके 100, तो ये कितनी होगी 10 + 100 इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी क्या है, ये 30, 0 से 30। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 30। अब मैं इसको 15 से काट देता हूँ। ठीक है सर, तो ये क्या आ गया, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो ये क्या हो गया 5, 6, 1, फिर ये 0। ठीक है सर, ये इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो मीटर में आ गया, ये मीटर में टोटल। ठीक है सर, तो आप ये वाले क्वेश्चन सर बहुत आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपने जो पूछा है ये। तो बस हमें एरिया निकालना है, और एरिया निकालते ही हमको दूरी मिल जाएगी। ठीक। और एरिया अगर त्रिभुज दिया है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज दिया है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी सर, वर्ग दिया है तो उसका, आयत दिया है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जैसे ये वाला था, आपने ये दिया था शायद। ठीक है सर, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे। ये 10 था, ये 30 था, और ये यहाँ पे 100 था। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लो आप। अच्छा। तो ये वाला सर क्या हो गया, ये आयत हो गया। ये वाला क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो अभी 30 × 10 इसका बेस 30, 1/2 30 और 90 है, तो 1/2 90 × 30 और प्लस 10 × 30 इन दोनों। सर हाँ सर, जैसे मैं इसको, जैसे आपने पहले बताया था, इसको 1 ले लेता, इसको 2 ले लो, दोनों को जोड़ देता, 1 + 2, दोनों का एरिया निकल जाएगा। 1 का निकालता मैं 1/2, आधार है इसका 0 से 30 तक, 30, और इसकी ऊंचाई है, मतलब ये तो माइनस करनी पड़ेगी, तो 100 में से 10 करेंगे तो 90। ठीक है, प्लस ये हो गया, प्लस ये दूसरे वाला है, तो ये है मेरा 30 और ये है 10, तो ये आयत हो गया। ठीक है, आयत में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई मेरी 30 और चौड़ाई हो गई मेरी 10। तो देख लेते हैं बराबर ही आता है क्या।
जैसे ये हो गया मेरा 15, ठीक है, 15 नीमा 135, 135, 15 नीमा 135 प्लस 300, 300, 1650, ये हो गया 50, 1600, 3 3 6, 1600। सेम। दोनों तरीके आसान से। ठीक है सर, अब हम एक और क्वेश्चन है सर, इसके बाद ये करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये चाल सेम एज इट इज है, ये चाल और समय ग्राफ, ये सेम चाल समय ग्राफ दिया। पहले आपको इसमें चाल समय ग्राफ है ये, इसमें आपको दूरी बतानी है। दूरी बतानी, ठीक है। तो दूरी, मैंने एक दूरी में आपको सर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया होगा कि दूरी है वो पाथ डिपेंडेंट, पथ पे निर्भर करती है या नहीं करती, ये चीज़ मेरे को बताइए सर आप। दूरी में सर दिशा नहीं देखते हम, वो पथ पे डिपेंड करती है। पथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि दूरी हमेशा जिस रास्ते से अपन जा रहे हैं वो पूरी हम काउंट करेंगे। और विस्थापन क्या होता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी दूरी, और सबसे छोटी दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो यहाँ से देखिए, अभी हमको दूरी समय दिया है सर, ग्राफ में बोला गया है, और इसमें चाल समय ग्राफ दिया है और दूरी पूछी गई है। जी सर। तो जैसे हम सवाल करते आ रहे हैं, हमको बस निकालना है एरिया। ठीक है सर, ये 2 6 10 ऊपर वाला पॉइंट 2। ठीक है। अब देखिए सर, इसमें क्या दे रखा है, चाल और समय, कौन सा पैरामीटर बच गया, दूरी बच गया। तो चाल समय ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, दूरी देता है। तो मैं पहले दूरी निकालूंगा इसी ग्राफ से सर। ठीक है, दूरी मैं निकालूंगा, तो दूरी क्या होती है सर, एरिया निकालेंगे सर। हाँ ठीक है, दूरी क्या होती है सर, पहले एरिया निकालेंगे इसका, चाल इंटू समय। तो वो पूरा आ जाएगा, ये भी, क्योंकि जो पाथ पे डिपेंड, ये नीचे गया हुआ एक्स एक्सिस से, तो उसका साइन वाइन कुछ नहीं, दूरी में नहीं करना होता सर। अच्छा, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है सर। आपको दूरी कभी, आपने ये नहीं सुना होगा कि दूरी कभी नेगेटिव होती है, हमने पढ़ा भी था। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए सर, हम दूरी निकालेंगे, तो पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँ, फिर इसका एरिया निकाल लूँ, फिर इसका निकाल लूँ, तो वो दूरी हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, वो चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो दूरी करेगा। हाँ, अगर वो नीचे भी गया है तो उसने कुछ डिस्टेंस से चला है ना, वो अपने को विस्थापन नहीं निकालना कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी होगी। ठीक है। अब देखिए इसका एरिया निकालूंगा, तो 1/2 इंटू, तो आधार इंटू ऊंचाई, तो 2 इंटू 2। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया। इसी में 2 नंबर दे देता हूँ, इसी में 3 नंबर बोल देता हूँ। ठीक है सर, तो 2 नंबर में निकालते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर में निकालते हैं। हाँ, आधार हो गया 6 - 2 4, और ऊंचाई वही मेरी होगी 2। ठीक है। ठीक है, अब देखिए सर, ये वाला क्या है, ये वाला, सॉरी, ये वाला आयत बना हुआ है, ये इस तरह से है सर। जी सर, ये वाला थोड़ा गलत बना दिया। तो आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये क्या है सर, 10 - 6 4, और इंटू इसकी ऊंचाई कितनी, 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं सर। ये इससे गया, ये इससे गया, ये देखिए 2 + 4 + 8, तो ये हो गया 14। तो ये आपकी 14 मीटर आपका इससे आंसर निकल गया। ठीक है। अब सेम एज इट इज इसमें आपको बोल दे कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो आप सब लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विस्थापन क्या होता है, पथ पे निर्भर नहीं करता, दूरी हमेशा पथ पे निर्भर करती है। तो विस्थापन क्या होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी, तो वो अपना विस्थापन होगा। और विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं नेक्स्ट, इसमें विस्थापन निकालेंगे। तो पहले का एरिया 1/2, 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आएगा, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये मैंने बताया था आपको एक्सिस पे उसका पूरा समझा के कि नीचे वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई है और ये पॉजिटिव एक्स है। तो मैं इससे नीचे जाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वो क्या आएगी, 1/2, इसमें 2। ठीक है, और ये 6 में से 2 गया 4। ठीक है। अब देखिए, अभी आयत क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो इसका क्या निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है सर, 4 गुणा इसकी चौड़ाई कितनी है सर,
देखिए ये 2 2 है ना, ये इसके इक्वल ही है, अच्छा इक्वल, ये इक्वल है मतलब 2 ही है, दो। ठीक है। ठीक, अब देखिए सर इसमें ये इससे गया तो ये 2, ये इससे गया तो 4 प्लस माइनस का 4, ठीक, और ये 8, तो 2 और प्लस का 4 तो ये 6, यहाँ से अपना निकल जाएगा 6 मीटर। ये मीटर 6 मीटर, ठीक है, विस्थापन है तो वेलोसिटी हमेशा मीटर ये मीटर वाला निकाला है। हाँ सेकंड वाला इसका निकाला है। तो विस्थापन में आपको देखना पड़ेगा प्लस लेना है या माइनस लेना है, हाँ। ग्राफ ऊपर बना है या नीचे बना है, जी सर। लेकिन दूरी में ऐसा नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखिए 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल और हैं, ये आपको इन पॉइंट, हाँ ये नीचे वाले 2 पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों इन दोनों पे डिपेंड, ठीक है। अब देखिए दे रखा है, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो दूरी समय 3 पैरामीटर है हमारे पास, दूरी समय और चाल, ठीक है सर। जी सर। तो दूरी समय दे दिया, बच क्या गया, चाल बच गया, और दूरी समय का ग्राफ हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें क्या देता है, चाल देता है, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, ये समय के ग्राफ का स्लोप हमें देता है चाल, तो ये दे रखा है 3, ये समय दे रखा है 3 सर इधर इस पॉइंट पे, और इधर 15, ये दे रखा है 15, ये क्या है सर, ये है दूरी, हाँ, और इधर है समय। हमसे चाल पूछिए सर, तो ठीक है सर। अब ये एंगल में मान लेता हूँ थीटा है, तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल tan थीटा, ठीक है सर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब इसमें कितना है, सॉरी 15, पहले मैं लिख देता हूँ दूरी है ना, दूरी tan थीटा दूरी बटा समय, ये स्लोप हो गया, ठीक है। तो दूरी है हमारी 15, ये दूरी एक्सिस पे है ना, तो इसकी दूरी कितनी होगी, 15 मीटर, और ये कितना हो गया, 3 सेकंड, तो इसका 5 अपने को क्या निकालना है, ये 5 चाल देगा, तो ये इसका मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। ये चाल होगी। अब सेम एज वो वाले इक्वेशन ये सेम है, उसमें वैल्यू थोड़ी अलग है, यहाँ पे 5 है जैसे, और दूरी की जगह वहाँ विस्थापन है, ठीक है सर, दूरी की जगह यहाँ पे विस्थापन है। तो उसका अगर स्लोप निकालेंगे हम, तो हमको वेग देगा, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था क्यों देगा, ठीक है। तो यही है, इसमें पूरा मैं कर देता हूँ, जैसे क्या देगा, tan थीटा स्लोप निकालेंगे हम, तो वो क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन अपॉन समय, तो वो है 15, ठीक है, वो है 15, 5, और ये क्या है 5, तो आपका क्या आ गया सर, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग आ गया आपका, ठीक है सर, क्योंकि विस्थापन हमेशा क्या देता है, विस्थापन में क्या होती है, डायरेक्शन, विस्थापन में मेरे को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो विस्थापन से अपन क्या निकालते हैं, वेग, क्योंकि वेग में भी एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए सर ये वाली क्वेश्चन है, जैसे सर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, हाँ जी, कि जैसे ये दूरी दी हुई है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मेरे को दिया है समय, और 2 कार है, एक कार नंबर ए है, एक कार नंबर बी है, वो अपनी अपनी डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है। उनका समय के साथ एंगल दिया हुआ है, समय एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इस कार में स्पीड कौन से कार की ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए सर आप, ये दूरी है, ये समय है। सबसे पहले तो ये बताइए, दूरी समय ग्राफ हमें क्या देता है, दूरी समय ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमको देता है सर वेग, चाल देगा ना, दूरी का चाल देता है, और विस्थापन का वेग देता है, ठीक है सर। दूरी समय ग्राफ हमें क्या देगा, चाल, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, या स्पीड देगा ना, ये हो गया, ये बोल रहा हूँ, ये कार एक है ए नंबर, ये नीचे वाली ए नंबर कार है, ऊपर वाली बी नंबर है, ठीक है जी सर। और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा ए, थीटा, और ये दे रखा है थीटा बी, ठीक है सर, जी सर। और ये वाला दे रखा है अपने को दूरी, और इधर दिया है समय सर, और हमसे पूछी है ए और बी में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप पहले इनकी स्लोप निकालिए, क्योंकि स्पीड दूरी समय की जो वो होगा स्लोप, वो हमें क्या देगा, वो हमको देगा सर स्पीड देगा। तो इसमें देखिए आप, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी चाल अपने आप ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अपने वो निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वही तो किसके बराबर आएगी, वही स्पीड के बराबर, चाल के बराबर आएगी। तो जिसकी चाल ज़्यादा, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी चाल ज़्यादा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे होंगे
कि थीटा क्या होता है, स्लोप क्या होती है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल। तो एंगल कौन सा ज़्यादा है? एंगल थीटा बी ज़्यादा है सर। हाँ, थीटा बी ज़्यादा है। तो अपन जानते हैं कि टेन थीटा बी में यहाँ से निकालूंगा, वो क्या आएगा? थीटा ए से बड़ा आएगा। टेन थीटा ए से बड़ा आएगा। और ये क्या देता है हमें? चाल किसकी? बी की ग्रेटर होगी चाल ए से। ठीक है, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड कम। जैसे सर छोटी क्लास में हमको बताते थे कि जैसे ये इसको फिसलन पट्टी मान लो और यहाँ पर आप बैठ जाओ, तो जिस फिसलन पट्टी से आप जल्दी नीचे आ जाओगे उसकी स्लोप ज़्यादा, उसका ही स्लोप ज़्यादा। हाँ ठीक है, ऐसे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारा मोशन का ये दूसरा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने, और इनको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेवल के एक अच्छे लेवल तक सर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ये हम अच्छी अच्छी जगह से अच्छी अच्छी बुकों से क्वेश्चन उठा के लाए हैं, और इन क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिया तो मान के चलो आपका मोशन अच्छा है।